हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1G को। और 1G में कुछ क्वेश्चन पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, यानी कि कोई एक समुच्चय दिया गया है ए, जिसमें एक कॉलेज में जो पुस्तकालय है उसमें जितनी भी किताबें रखी गई हैं उनका एक समुच्चय है। ठीक है, तो दिया क्या है इसको लिख लेंगे, क्योंकि दिया है कि कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है। ठीक है, और जो संबंध दिया गया है, चूंकि संबंध दिया गया है कि r बराबर x और y इस प्रकार से हैं कि x और y जो किताबें हैं या पुस्तकें हैं उनमें पेजों की संख्या क्या है? समान है। पेजों की संख्या समान है। इतना दिया गया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल क्या जो दिया है हमने वो लिखा है। जी कह रहे हैं इतना है, तो इसको कह रहे हैं कि इसको सिद्ध करना है कि ये क्या है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध हमें सिद्ध करने के लिए पहले हमें सम्मित संबंध सिद्ध करना होता है, और फिर स्वतुल्य करना होता है, और एक संक्रमक। यदि ये तीनों संबंध इसमें होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सममित संबंध है। तो पहला है सममित के लिए, सममित के लिए। ठीक है, तो सममित में क्या होता है कि इसमें x और y इस प्रकार हैं कि x में पेजों की संख्या, x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या। ठीक है, मतलब कि जो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि y में पेजों की संख्या, y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। बात तो एक ही हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल एक ही बात हुई। तो यानी कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से है। तो ये परिभाषा होती है सममित की, तो ये क्या हो गया? संबंध सममित हो गया, सममित है। ठीक है, सममित सिद्ध हो गया। दूसरा होता है, दूसरा करना है हमें स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब जो स्वयं के बराबर हो, स्वयं से जो संबंध हो, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए दिया तो हमारे पास क्या दिया गया है कि x और y में जो पेजों की संख्या वो समान है। तो दिया है कि x में पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या, ये दिया गया। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो x में पेजों की संख्या होगी वो x ही में पेजों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि स्वयं के बराबर होगी कि नहीं? तो लिख सकते हैं कि x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। जब स्वयं से वही संबंध दर्शा रहा है, जो संबंध x का y से है वही संबंध दर्शा रहा है स्वयं का स्वयं से, मतलब x का x से। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य भी हो गया। अब एक और बचा है संक्रमक। तो संक्रमक को देखते हैं कि संक्रमक है या नहीं। तो देखिए संक्रमक के लिए क्या करना पड़ता है। संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए, संक्रमक के लिए हमें कम से कम 3 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। तो हमने इसमें 3 किताबें ले ली, x, y, z, जो कि समुच्चय ए से ली है। तो x में जो दिया गया है कि x में
पेजों की संख्या बराबर है y में पेजों की संख्या। ठीक है, समझ में ये दिया गया है। अब क्या हम और ये भी दिया गया कि जो y में पेजों की संख्या है वो बराबर है z में पेजों की संख्या। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि x में जितने पेज होंगे यानी कि x में पेजों की संख्या बराबर z में पेजों की संख्या, z में पेजों की संख्या लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो जो संबंध x का y से होगा और वही संबंध है y का z से, तो इन दोनों से हो गया कि वही संबंध हो गया x का z से। अब जब ये तीनों संबंध आ गए हैं, ये सत्यापित हो गया है, इसका अनुसरण कर रहा है संक्रमक का, तो हम लिख सकते हैं कि संक्रमक है। ठीक है, समझ में आया। जब ये संक्रमक हो गया तो पहला देखिए, पहले सम्मित भी हो गया है, स्वतुल्य भी हो गया है और संक्रमक भी हो गया है। तो हम लिख देंगे कि अतः, क्या लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि निम्नलिखित के उदाहरण दो। इसमें कई पार्ट दिए गए हैं, तो उसमें कहा कि उनके उदाहरण दीजिए। तो पहले ही लिखा हुआ है इसमें कि सममित हो, यानी कि जो संबंध होगा वो सममित होना चाहिए, परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रमक हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको संतुष्ट करने वाला एक ऐसा हमें संबंध देना पड़ेगा। ठीक है, जब संबंध देना पड़ेगा तो एक संबंध अपने मन से कोई देख लेंगे जो इसको संतुष्ट करता हो। जैसे हमने लिया a प्लस बी बराबर ले लिया हमने 7, तो ये संबंध पहले देखेंगे कि सम्मित है। ये आंसर तो इतना हो गया, लेकिन हमें चेक करना है क्या ये सही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो b का और a का यदि हम मान बदल देते हैं, b की जगह a रख देते हैं और b की जगह a और a की जगह b, a रख देते हैं, तो क्या इनके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। तो a कौन सा हो गया? सम्मित हो गया कि नहीं, बताओ? हो गया, बिल्कुल हो गया। अब यदि हम a और a को जोड़ते हैं इसमें से, यदि हम a और a को, यानी कि हम एक जो संख्या होगी, कोई सी भी संख्या हो, मान लो यहाँ पर 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 हमने लिया, तो 4 और 4 को जोड़ना तो क्या 7 के बराबर है? नहीं आ सकता ना। आप चाहो तो इसमें ले सकते हो 3 ले लो। अगर हम 3 ले रहे हैं, हाँ, तो 3 और 3 को जोड़ रहे तो क्या यहाँ पर 7 हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो यानी कि यदि हम a और a को जोड़े हैं तो 7 के बराबर नहीं आया। अब जब ये 7 के बराबर नहीं आया, यानी कि जो संबंध a और b में है वो स्वयं के बराबर नहीं आया वही संबंध, यानी कि a का a से वो संबंध नहीं आया, तो हम लिख देंगे कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में। अब जैसे मान लो तीसरा चेक करने के लिए, संक्रमक के लिए, यदि a प्लस बी बराबर तो 7 है, ठीक है। यदि हमने कोई संख्या एक तीसरी ले ली, b प्लस सी बराबर भी 7 हो गया, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a और c को यदि हम जोड़ें, a और c को जोड़ें, तो क्या वो 7 के बराबर है? बिल्कुल नहीं आ सकते, नहीं कह सकते ना हम। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 4 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया। अब b का मान 4 है तो यहाँ वही लेना पड़ेगा, 4 ले लिया और यहाँ पर हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो अब इनको हम क्या करें, a और c को जोड़ेंगे तो कितना a की वैल्यू है? 4 है, इसमें 3 है, तो ये तो आ रहा है, ये तो बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। और ये ऐसा में तो हो गया, ये तो था कि कोई आ गया है। लेकिन अगर ऐसा कर लें तो यहाँ पर तो ये मान अलग अलग ले लीजिए। यदि हम यहाँ पर 3 ले लें और c का ले लें 4, ठीक है, तो यदि हम इनको जोड़ते हैं a और c को, तो क्या बताइए ये क्या 7 के बराबर आएंगे? नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे, वो तो 1 आ गया था, कैसे में हर समय तो नहीं आए। जब हर समय नहीं आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे कि संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है।
तो ये हमारा ये उदाहरण हो गया कौन सा, a + b = 7। समझ में आया? ठीक है, आ गया समझ में, अच्छी बात है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7 का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो दूसरा दिया गया है, दूसरा पार्ट है, उसमें लिखा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो। तो हमें एक ऐसा उदाहरण देना है कि वह स्वतुल्य तो हो और संक्रमक हो लेकिन सममित ना हो। तो ऐसा उदाहरण ले लेते हैं कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में या वास्तविक संख्याओं में जो संबंध है r इस प्रकार से परिभाषित है कि जो x और y है वो क्या है कि y है जो x से विभाज्य है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये कैसे है इसको भी चेक कर लो। जैसे कि यहाँ पर स्वतुल्य है, विभाज्यता का है, तो y है जो या x और y है, तो जो यहाँ पर है कि जो y है x से विभाज्य है, तो क्या x स्वयं से भी विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा। कोई भी संख्या हो स्वयं से हमेशा विभाज्य होती है। तो एक तो ये हमारा स्वतुल्य हो गया। संक्रमक के लिए यदि x से y विभाज्य है, एक हमने कोई संख्या ले ली z जो किससे विभाज्य है? जो कि y से विभाज्य है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जो z संख्या होगी वो x से विभाज्य होगी? बिल्कुल होगी। जब ये ऐसी होगी तो हम कह देंगे कि यह संक्रमक है। अब ये सम्मित क्यों नहीं है? ये सम्मित इसलिए नहीं है क्योंकि जो x है जो y को विभाज्य कर रहा है, यानी कि y x से विभाज्य है। तो हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं कि जो x है y से विभाज्य है, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन में हो सकता है। कब हो सकता है? जब बराबर में हो। तो ये बराबर में तो ये लिखा नहीं है, कंडीशन नहीं लिखी है। तो इज नॉट इक्वल बराबर नहीं है x y से विभाज्य हो, y से विभाज्य। ठीक है, तो ये जब ये बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि ये संबंध सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, समझ में? हमारा केवल आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतना ही। ये तो समझ आया हमने। ठीक है, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि उदाहरण देना, साथ ही के चल रहा है अभी। इसमें देना है हमें उदाहरण कि वो सम्मित हो और संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य ना हो। तो इसके लिए एक समुच्चय लेते हैं, समुच्चय ए में, यानी कि ए बराबर कोई समुच्चय ले लिया, उसमें उसके अवयव है 1 2 3। समुच्चय ए में r बराबर दिया गया है 1,2, ऐसे ले लेंगे जो इस नियम का पालन करें। 3,1 1,3 3,2 और 2,1। ठीक है, अब इसमें देखो सम्मित कैसे है। सम्मित इसलिए है कि 1 का संबंध 2 से होगा, जो कुछ भी हो। 2 का संबंध 1 से होगा, तो इनको पलट के लिख दिया, देखो लिखा है। तो जब इसका पलट के लिखा तो इसमें है संबंध में, इसका पलट के देखो इसका भी होगा पलट, ये है, इसका देखो इसका भी है ना। तो ये तो हमारा सम्मित हो गया। अब संक्रमक क्या होता है देखिए। तो संक्रमक के लिए 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध यहाँ पर 3 से है। तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। तो देखो जरा है, 1 3 है इसमें। जब है तो ये कौन सा होगा? संक्रमक हो गया। अब स्वतुल्य क्यों नहीं है? स्वतुल्य क्या होता है कि जो इसमें जो अवयव है देखिए समुच्चय में, तो 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, मतलब कि 1,1 होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा देखते हैं, 2,2 होना चाहिए, है नहीं है। 3,3 नहीं है। जब एक भी नहीं है इसमें, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो स्वतुल्य है? तो हम कह देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। तो इस संबंध, ये जो संबंध दिया गया है, ये जो क्वेश्चन हो इसका ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें लिखा हुआ है कि एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो। यानी कि एक ऐसा संबंध हमें लिखना है कि जो स्वतुल्य हो और सम्मित हो लेकिन संक्रमक ना हो। तो मान लेते हैं कि समुच्चय ए बराबर ABC। ठीक है, ABC मान लिया। इस समुच्चय में जो संबंध दिया गया है r बराबर, वो हमने माना है कि ए है, बी है और सी है और AB है और BA है। ठीक है,
ऐसा संबंध मान लिया और इसको इनका ये पालन कर रहे हैं। कैसे पालन करिए देखिए, इसमें कहा स्वतुल्य हो, तो स्वतुल्य मतलब क्या होता है कि जो समुच्चय है, समुच्चय के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ में संबंध, मतलब ए कॉमा ए इसमें है, बी कॉमा बी भी है, सी कॉमा सी भी है, तो स्वतुल्य हो गया। सम्मित क्या होता है कि जो संबंध यदि इसमें ए कॉमा बी दिया तो बी कॉमा ए होना चाहिए। देखो है, इसमें बिल्कुल है। जब ए है तो हम कह सकते हैं कि सम्मित भी और स्वतुल्य भी है। और संक्रमक क्यों नहीं है देखिएगा, जैसे मान लो एक इसमें संबंध ए बी से है, ए का संबंध बी से है, तो बी का हमें मानना चाहिए, दिया होना चाहिए कि सी से है, और फिर होना चाहिए था उसका कि ए का सी से है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है संबंध में। जब ऐसा नहीं है तो ए संक्रमक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? गुड, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि एक संबंध जो संक्रमक हो किंतु ना तो सम्मित हो और ना स्वतुल्य हो। तो हमें एक ऐसा संबंध लिखना है कि जो केवल संक्रमक हो, ना सम्मित हो और ना स्वतुल्य हो। तो जैसे कोई वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्याओं में आर संबंध इस प्रकार है कि उसमें जो x और y है उसमें किस प्रकार है कि x का मान है जो y से छोटा है। ठीक है, तो ये संबंध हो गया हमारा, कौन सा है? संक्रमक। और ना ये सम्मित है और ना स्वतुल्य। क्यों नहीं है देखिएगा, यदि हम इनको पलट देते हैं तो ये अलग नहीं हो जाएगी। y का मान जब x का मान y से छोटो है, यहाँ हम पलट दें तो ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा y का मान x से छोटो है। तो ये क्या है? ये भी उसका विपरीत हो गया और ये उसकी भाषा से गलत है। जब ये गलत है तो ये सम्मित नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, स्वतुल्य कैसे नहीं होगा? जब x संख्या है तो अपने से कोई संख्या छोटी कैसे हो सकती है? अपने की बराबरी हुई है, लेकिन इसमें छोटे का चिन्ह लगा है, तो अपने से कोई भी संख्या छोटी नहीं होती है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है। तो ये हमारे पास दिए गए जे कि एक क्वेश्चन दोगे कि समुच्चय ए में अवयव दिए गए कौन कौन, 1 2 3 4, यानी ऐसे क्रमागत दिए गए 14 तक। संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर में एक्स वाई इस प्रकार से हैं कि 3x माइनस के y बराबर 0। इसको अगर हम उस साइड ले जाएंगे तो y बराबर 3x हो जाएगा बिल्कुल। इसको पक्षांतर कर दें यदि इधर, तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो y का मान है वो x से 3 गुना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये स्वतुल्य है या इनमें बताना है कि कौन कौन से संबंध हैं। तो जो संबंध दिया गया उसको हम पहले तो उतार लेते हैं। ठीक है, उतारा हमने तो x और y इस प्रकार से हैं कि जो 3x माइनस के y बराबर 0, इसको थोड़ा हम ऐसा पक्षांतर करके लिख लें, या 3x बराबर y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें ये समुच्चय दिया गया है, जो R में जो अवयव दिए गए हैं वो किसके अवयव हैं? A क्रॉस A के, क्योंकि A का संबंध A में होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कि R के मान क्या क्या हो सकते हैं। देखिएगा R बराबर क्या क्या हो सकता है, इसमें से रखेंगे। तो यदि हम यहाँ पर x का मान हम 1 लेते हैं, क्योंकि 1 से शुरू है, x का मान हम 1 लेते हैं तो y का मान 3 आएगा। यदि यहाँ पर 2 लेते हैं x का मान तो y का मान 6 आ जाएगा। 3 आएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। ऐसे ही आगे चलते जा रहा है। 4 आएगा यहाँ तो यहाँ पर आएगा 4 3 12। यदि हम यहाँ 5 लेते हैं, ध्यान देना, यदि हम यहाँ 5 लेते हैं तो 5 3 15, y का मान 15 आना है। तो अब जो 15 तो इसमें है ही नहीं, यहाँ ए में जब नहीं है तो केवल हम इतने ही लिखेंगे। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसमें हमें देखना है कि पहले देखेंगे स्वतुल्य कैसे, ये देखना पड़ेगा है भी या नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए इसमें जो अवयव है 1 है, जैसे तो 1,1 होना चाहिए, इसमें नहीं है। 2,2 भी हो सकता था, 3,3, यानी कि स्वयं का स्वयं से संबंध, इसमें 1 भी नहीं है। तो पहली बात तो ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, दूसरा देखेंगे सम्मित के देखो कैसे देखते हैं कि 1 का जो 3 से है तो 3 का किसी 9 से है, 3 का 9 से संबंध है, तो ऐसा होना चाहिए कि 1 का 9 से होना चाहिए। तो 1,9 इसमें दिख रहा है, नहीं है।
नहीं है तो क्या लिख सकते हैं कि ये सममित भी नहीं है, सममित नहीं है। उसके बाद एक और बचा संक्रमक, सॉरी इस संक्रमक नहीं, अभी हमने चेक किया जो संक्रमक का ही किया था, क्योंकि एक का 3 से है, 3 का 9 से है, तो एक का 9 से होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये क्या है, संक्रमक नहीं है। संक्रमक चेक हो गया। अभी हम देखेंगे कि सममित भी देखेंगे। तो 1,3 है, अब क्या इसको हम पलट दें तो 3,1 होना चाहिए, इसमें है नहीं है। दूसरा देखते हैं 2,6 है, तो 6,2 है क्या, इसमें नहीं है। इनको पलटने पर नहीं मिल रहा है, जब नहीं मिल रहा है इसमें एक भी, तो हम कह सकते हैं कि सममित भी नहीं है। यानी कि ना तो ये स्वतुल्य है, ना संक्रमक है, और ना ही सममित है। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि समुच्च ए बराबर 1 2 3 4 5 6, इसमें आर इस प्रकार है कि एक्स और वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। मतलब कि जो संबंध है, यानी कि आर जो दिया गया है इस प्रकार से है कि एक्स और वाई इस प्रकार है कि वाई भाज्य है एक्स से। मतलब एक्स को पूरा भाग चलो जात वाई में, मतलब y में यदि हम x को भाग दे तो हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो इसके आधार पर हम r के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, r के मान निकाले हमने, क्या क्या निकले देखिए। इन्हीं में से रखना है हमें x और y के मान, क्योंकि जो x और y के मान है वो अवयव एक ही मान है, सॉरी समुच्च एक ही अवयव है। अब देखो कि ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं। यदि मान लो कि 1,1 भी हो सकता है कि भाग जा रहा हूँ, तो ये सब हो सकते हैं 1,1 2,2 3,3, क्योंकि स्वयं से स्वयं संख्या विभाजित होती है। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम ठीक है नहीं है। तो अब आगे क्या है, आगे ऐसा भी है कि नीचे यदि हम ले लें क्या 1 ले लें, ठीक है, तो ऊपर y का मान 2 ले लें, फिर 1 के संग 3 भी ले लें, तो यानी कि 1 का भाग लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब पूरा भाग चलो जाए। तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि 1,2 1,3 और 1,4 1,5 और 1,6 लिख सकते जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 2 है, तो 2 में देखिए 2 से कौन कौन में भाग चला जाएगा। यदि हम x बराबर 2 ले रहे हैं तो कौन कौन में चलो जाए, तो 4 में चलो जाए, 6 में, तो 2,4 हो जाएगा और 2,6 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 का किस में भाग जाएगा, केवल एक ही है 6, तो 3,6 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलिए अब जैसे कि यहाँ पर अब हम 4 लेते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं कि 4 का और किसी संख्या भाग जा रहा है इस समुच्च में, देखना है नहीं है, तो केवल हमें इतने ही संबंध मिले जो इसका पालन कर रहे हैं। तो अब इसमें हमें देखना है पहले कि स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्या होता है कि इसमें जो अवयव दिए गए हैं समुच्च में, तो इनका यदि स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। तो 1,1 देखो बिल्कुल है, 2,2 3,3 ये है, तो लिख देंगे कि ये स्वतुल्य है, नंबर 1, यानी कि ये स्वतुल्य है। एक चेक हो गया, स्वतुल्य है। अब दूसरा देखेंगे कि सममित कैसे, इनमें तो इनसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि स्वयं का स्वयं से क्या पता चलेगा। यदि हमने 1 और 2 कर दिए, 1 और 2 है तो इनको पलट देंगे तो 2,1 आना चाहिए, तो क्या इसमें दिख रहा है, नहीं है। इसको देखो, इनको पलट दो तो 3,1 दिख रहा है, नहीं है। ऐसे ही हमने और देखे 2,4 है तो 4,2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी, तो हम लिख देंगे कि ये क्या है, कि सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब दूसरा देखना हमें संक्रमक कैसे देखते हैं, देखिए जरा। इसमें लिखा कि 1 का संबंध 2 से है, तो 2 का संबंध देखिए किसी से दिख रहा है, 2 का संबंध 4 से भी, 2 का 6 से है, तो 2 अंश है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 1 का संबंध 4 से मिल जाए या 1 का 6 से, तो 1,4 1,6 दिख रहा है, 1,4 1,6 2 ही दिख रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे कि ये संक्रमक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि स्वतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 का तीसरा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्च n में r बराबर x y इस प्रकार से हैं कि y बराबर x+5 तथा x का मान 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध r है।
तो इसमें कहा गया है कि हमें देखना है कि कौन कौन संबंध है इसमें। 3 संबंध में से पहला सम्मित में से, दूसरा स्वतुल्य है या नहीं है, तीसरा संक्रामक है या नहीं है। तो इसके निकालने से पहले जो संबंध दिया गया उसको हम लिखेंगे, और जो संबंध निकालना है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में से निकालना है। तो जो r का मान होगा n क्रॉस n के ही अवयव होंगे। ठीक है, अब जो r जो संबंध दिया गया है, क्या दिया गया है कि y बराबर x प्लस के 5, और x का मान है जो 4 से छोटा है। 4 से छोटा क्या क्या हो सकता है, वो होना चाहिए प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3, केवल ए ही हो सकते हैं। छोटा कहा गया 4 से, चाहे छोटे ए हैं, और प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें जो r का मान बनेगा, r का मान क्या बनेगा कि इसमें हम रखते जाएंगे x बराबर क्रमशः 1 फिर 2 फिर 3, इतना रखते जाएंगे, y का मान निकल के आएगा। तो यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान निकल के आएगा 6। इस संबंध में रखना है हमें। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान निकल के आएगा 7। यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान निकल के आएगा 8। ठीक है, तो ये संबंध दिया गया है। अब इसमें हमें पहचानना है कि क्या ये सम्मित संबंध है। तो सम्मित संबंध की पहचान क्या होती है कि यदि ये संख्या या ये कृमित युग्म दिया गया है, इनको हमने परस्पर बदल दिया, तो यहाँ 6 होना चाहिए, यहाँ पर 1, परस्पर बदल दिया, तो क्या ये संबंध में दिया गया 6,1? नहीं है। अगर इसका पलटते हैं तो 7,2 होना चाहिए, क्या दिया गया है? नहीं है। इसको पलटेंगे तो 8,3 होना चाहिए, तो क्या दिया गया है इस संबंध में? नहीं दिया गया। जब ये नहीं दिया गया तो हम कह सकते हैं कि ये सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। एक तो हमने पहचान लिया कि सम्मित संबंध नहीं है। अब दूसरा देखें स्वतुल्य। स्वतुल्य की पहचान क्या होती है कि जो यानी कि समुच्चय में दिए जाते हैं स्वयं संख्या स्वयं के साथ में, जितना x का मान होगा उतना ही y का मान होना चाहिए। मतलब कि 1,1 होना चाहिए, इसमें है? नहीं है। 2,2 होना चाहिए, है? नहीं है। ऐसा किसी भी इसमें नहीं दिया गया संबंध में, तो हम लिख देंगे कि स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब आगे एक और है संक्रमक। संक्रमक पहचानने के लिए देखते हैं, 1 का 6 से संबंध है, तो 6 का किसी और से दिख रहा है? नहीं है। अगला दूसरा देखते हैं, अच्छा 2 का 7 से, तो 7 का किसी और से दिख रहा है? नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हम लिख देंगे कि ये संक्रमक भी नहीं है। संक्रमक संबंध नहीं है, मतलब कि जो आंसर आएगा ना तो ये सम्मित है, ना स्वतुल्य है, और ना ही संक्रमक संबंध है। समझ में आया? गुड। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 8 का ही है, चौथे में लिखा हुआ है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में एक समुच्चय दिया गया है z, जो पूर्णांकों का समुच्चय r बराबर है कि x और y इस प्रकार से हैं, x और y इस प्रकार से हैं कि x माइनस y एक क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, यदि इनकी हम क्रम बदल दें, ठीक है, इनकी यदि हम क्रम बदल दें, जैसे सम्मित के लिए यदि हम इनको देखते हैं क्रम बदलने पर, सम्मित के लिए अगर इनके हम क्रम बदल दें तो y माइनस एक्स, तो इसके केवल क्या होगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा, बाकी तो ये संख्या बनी रहेगी नहीं। तो इसमें जो मान आएगा माइनस में आएगा, तो पूर्णांक माइनस में भी होता है। जब माइनस में भी होता है तो हमें लिख देंगे कि ये क्या होगा, ये भी एक पूर्णांक होगा, ठीक है। यानी कि जो x का संबंध y से रहा वही संबंध y का x से रहा, तो ये सम्मित हो गया। समझ में आया? सम्मित हो गया। अब दूसरा देखते हैं स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है कि जो पहला दिया गया x, स्वतुल्य के लिए यदि हम x को x से ही घटाते हैं, स्वतुल्य के लिए यानी कि y की जगह पर भी हम x ही रख दें, तो क्या बनेगा, x माइनस के x बराबर क्या बनेगा, 0। अब जब ये 0 बना हुआ है तो क्या ये पूर्णांक नहीं है? बिल्कुल है, पूरी यानी कि पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है, तो इसको क्या कहेंगे, ये पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो जो x का संबंध y से है वही संबंध x का
एक्स से है, तो इसको लिख देंगे कि स्वतुल्य है। ठीक है, अब तीसरा और चेक करते हैं, संक्रमक। संक्रमक क्या होता है, देखिए संक्रमक के लिए यदि हमने ये तो दिए गया हमारे पास x माइनस वाई ये पूर्णांक है। अब एक हमने तीसरा पूर्णांक ले लिया, यानी कि समुच्च a से ही z, और यदि हमने y में से z घटाया, तब भी एक पूर्णांक ही आएगा। फिर इन दोनों को यदि हम जोड़ दें मतलब कि x माइनस के y प्लस y माइनस के z, इनके बराबर में क्या बनेगा अपना x माइनस z। तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों को यदि हम जोड़ें तो वो भी एक पूर्णांक होगा, ये पूर्णांक होगा। ठीक है, समझ में आया। मतलब कि जो संबंध x का y से रहा और y का z से रहा, वही संबंध आया है x का z से। समझ में आया। तो ये कौन सा संबंध हो गया, ये संक्रमक हो गया, संक्रमक संबंध है। तो यानी कि ये तीनों संबंध हैं, इसमें सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है। अगर कह सके इसमें से केवल यही 8 में लिखा था कि सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक ही देखना है। यदि कहीं कहते कि तुल्यता देखना है तो इसको हम कह सकते थे तुल्यता संबंध भी है, क्योंकि जिसमें तीनों संबंध आते हैं ये वाले सम्मित, स्वतुल्य और संक्रमक, तो उसको हम तुल्यता संबंध कहते हैं। समझ में आया, गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5। अगला क्वेश्चन है 8 का ही है 5, और 5 में भी कई भाग दिए गए हैं। 5 का है ए। तो 5 में पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्च में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। तो समुच्च दिया गया वो क्या है, किसी नगर के निवासियों का समुच्च। चलिए, और जो पहले में लिखा हुआ है कि जो आर है, आर में जो निवासी है यानी कि एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं। तो जो इस प्रकार से हैं कि एक्स और वाई क्या है, एक्स तथा वाई क्या है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये तो दिया गया है। अब हमें पहचानना है कि यानी कि ये सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित के लिए क्या देखेंगे कि यदि हम इनको पलट दें तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि जो एक्स उसी स्थान पर काम करते हैं और वाई भी उसी स्थान पर काम करते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, y बराबर एक्स, जहाँ y काम करता है वहीं x काम करता है, कह सकते हैं ना। जब ये कह सकते हैं तो जो x का संबंध y से आया वही संबंध y का x से आया, तो ये कौन सा हो गया, सम्मित हो गया। ठीक है, समझ में। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है स्वतुल्य। अब ये लिखा हुआ है जो x है, जहाँ एक ही स्थान पर रहता है तो क्या x अपने स्थान पर रहता होगा। जैसे जहाँ y रहता है तो वहीं पर हम x को रख देंगे। तो यानी कि जो संबंध हमारा x का y के साथ में आएगा तो वही संबंध x का हमारा x के साथ में ही आएगा। जब ऐसा आ रहा है तो क्या कह देंगे हम कि ये स्वतुल्य है। ठीक है, समझ में आया। अब तीसरा है संक्रमक। संक्रमक के लिए कोई ले लेते हैं, दो तो दिए गए हैं, अब एक व्यक्ति और ले लेते हैं, x y z, 3 हो गए, जो कि किससे हैं, समुच्च दिया गया है ये वाला निवासियों का, मान लिया e है मान लो, तो इससे दिया गया। तो x जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर y रह रहा है, और जहाँ पर y रह रहा है वहाँ पर z रह रहा है। यानी कि जो संबंध x का y से है और वही संबंध y का z से है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो जहाँ x रह रहा है वहीं पर तो z रह रहा है, तो वही संबंध निकल के आएगा x का z से। जब ये तीनों संबंध संतुष्ट हो गए हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये संक्रमक है। संक्रमक है, समझ में। तो ये क्या हो गया, नहीं कि सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, ये तीनों संबंध हैं। समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 के ही बी पार्ट पर। 8 के 5 वाला जो पार्ट है उसमें भी पार्ट है बी, तो उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आर बराबर है एक्स और वाई इस प्रकार से हैं कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक मोहल्ले में रहते हैं। तो पहले देखते हैं सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित में क्या है, जैसे मान लो कि जो एक्स है वाई वाले मोहल्ले में रहता है, यानी जहाँ वाई रहता है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो
वाई है वो एक्स के मोहल्ले में रहता, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो जो एक्स का संबंध वाई से है वही संबंध वाई का एक्स से है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सममित है, सममित है। दूसरा देखेंगे, दूसरा स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य क्या है कि जो एक्स है, एक्स है जो वाई के मोहल्ले में रह रहा है, यानी कि जो एक्स का संबंध वाई से है, तो वही संबंध होना चाहिए कि जो एक्स है अपने मोहल्ले में रहना चाहिए, मतलब कि एक्स का संबंध एक्स से होना चाहिए। है, बिल्कुल है इसमें। जब इसमें है तो लिख देंगे कि स्वतुल्य भी है। ठीक है। तीसरा है संक्रमक। संक्रमक के लिए 3 व्यक्ति ले लेते हैं, एक्स, वाई और जेड, जो मान लो अवयव, जो मान लो कि समुच्चय एक ही अवयव है। एक समुच्चय किनका है, यानी कि नगर के निवासियों का। यहाँ पर देखिए कि जो एक्स है वाई दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, मतलब कि एक्स का संबंध जो वाई से है। अब हमने ये भी मान लिया कि जेड है जो वो वाई के मोहल्ले में रहता है, तो वाई और जेड का संबंध है वही। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं जो एक्स है वो जेड के मोहल्ले में रहता है? बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एक्स का संबंध है वो जेड से है। ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि संक्रमक भी है, संक्रमक है। तो ये यानी कि सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, संक्रमक भी है, ये संबंध है। समझ में आया? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी के अगले क्वेश्चन पर सी वाला दिया गया है। सी में लिखा हुआ है कि आर इस प्रकार है कि एक्स और वाई में एक्स है जो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है। मतलब कि जो संबंध दिया गया है एक्स बराबर लंबाई है ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे, वाई से, तो वाई प्लस की 7, तब जाके एक्स का मान आएगा। ये संबंध दिया गया। जरा देखो, यदि सममित के लिए हम यहाँ पर एक्स रख दो, यहाँ पर एक्स की जगह वाई रख दें, वाई की जगह एक्स रख दें, तो क्या ये एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो ये वाई अगर यहाँ रखते हैं वाई और यहाँ एक्स, तो ये हो जाएगा कि वाई है जो एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ऐसा तो लिखा नहीं है। जब नहीं लिखा है तो जो संबंध एक्स का वाई से है वो संबंध वाई का एक्स से नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या लिख देंगे कि सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है। दूसरा चेक करते हैं स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या है कि जो एक्स का संबंध वाई से है, मतलब कि ये दिया गया बड़ा है। अब ये थोड़ी ना कह सकते हैं हम कि जो एक्स है स्वयं से बड़ा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते हैं। तो जो एक्स का संबंध वाई से रहा है वो संबंध नहीं होगा एक्स का एक्स से। जब नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अब मान लो कि कोई 3 व्यक्ति हैं, एक तो एक्स है, वाई है, जेड है, समुच्चय एक ही है। अब एक्स है जो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे एक संबंध, हमने एक जेड ले लिया, हमने कहा कि जो वाई है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक ठीक, ठीक है। जब ए है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है? नहीं कह सकते ना, कैसे कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जब ये नहीं कह सकते हैं तो इसका संबंध नहीं होगा, जो यानी कि एक्स डज नॉट रिलेट जेड। जब ये नहीं होगा तो लिख देंगे कि ये संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक नहीं है, यानी कि ये कोई भी संबंध नहीं है, यानी ना साम्यत है, ना ही स्वतुल्य है, ना ही संक्रमक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डी। डी में लिखा है कि आर इस प्रकार है संबंध कि जिसमें एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक्स है जो वाई की पत्नी है। ठीक है, ये संबंध दिया गया है। तो संबंध पहचानने के लिए क्या करेंगे, इसमें पहले जो दिया गया है वो लिखेंगे कि एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या हम ही कह सकते हैं कि जो वाई है एक्स की पत्नी है? नहीं कह सकते ना, पति को पत्नी कैसे बनाना, नहीं बना सकते। जब ये नहीं बना सकते हैं तो इसमें एक्स का संबंध वाई से किसका है, पत्नी का। और यदि हम इसको बदल दें वाई का संबंध एक्स से, तो ये तो पत्नी का नहीं होगा। जब ये पत्नी का संबंध नहीं हो रहा है तो हम कह दें कि ये सम्मित नहीं है, क्योंकि ये दोनों समान आने चाहिए। अभी दोनों समान नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे कह देंगे कि ये सम्मित संबंध है, सम्मित नहीं है था। अब देखते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, जो एक्स है तो
एक्स जो है स्वयं की पत्नी कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। जब नहीं होगा तो जो एक्स का संबंध वाई से है तो वही संबंध होना चाहिए था एक्स का एक्स से, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है, एक्स डज नॉट रिलेट एक्स, जब ये नहीं है तो लिख देंगे कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अगला देखते हैं सममित, सममित नहीं, संक्रमक। संक्रमक देखते हैं कि एक तो एक्स है जो वाई की पत्नी है, और एक और मान लिया कि वाई है जो वाई की पत्नी जेड है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कह सकते, वाई की पत्नी जेड है, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि जो एक्स है वाई की पत्नी जेड की पत्नी हो जाएगी, यानी कि वाई की पत्नी को हम जेड की पत्नी कैसे बना दें? नहीं बना पाएंगे ना, और होता भी नहीं है ये संबंध। जब ये नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि जो एक्स का संबंध है वो जेड से नहीं है वही। जब वो संबंध नहीं है तो लिख दें कि ये संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है ई में लिखा हुआ है कि आर बराबर एक्स और वाई इस प्रकार से है कि जो एक्स हैं वाई के पिताजी हैं। ठीक है, वाई के पिताजी, यदि हम इसको पहले सम्मित चेक करने के लिए इनको इधर से उधर पलट दें तो हम एक फिर ये हो जाएगा कि वाई है जो एक्स के पिताजी हैं। नहीं बना सकते ना, क्योंकि जी वहाँ पर जी एक्स पिताजी है, इधर पर क्या बन जाएंगे बेटा, तो नहीं बन पाएंगे परस्पर। यानी कि एक्स जो है वाई के पिता हैं, तो वाई को हम कैसे कह सकते हैं कि जो एक्स के पिता हैं? नहीं कह सकते। तो यानी कि जो एक्स का संबंध वाई से है, किसका है? पिता का। तो वाई का संबंध एक्स से ही पिता का होना चाहिए, लेकिन वो पिता का संबंध नहीं है, नहीं है, इज नॉट इक्वल पिता, नहीं है। जब नहीं है तो लिख देंगे कि सम्मत नहीं है, सम्मत नहीं है। ठीक है, दूसरा स्वतुल्य देखते हैं। तो स्वतुल्य में क्या है कि जो एक्स का संबंध वाई से है, किसका है? पिताजी का। तो स्वयं का स्वयं से पिताजी, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं का पिता बन जाए? नहीं हो सकता ना, ना स्वयं का लड़का हो सकता है, स्वयं का ना लड़का हो सकता है, और ना स्वयं का कोई पिता हो सकता है। स्वयं के साथ में कोई संबंध नहीं हो सकते हैं। जब ये नहीं हो सकते हैं तो लिख देंगे कि एक्स डज नॉट रिलेट एक्स बराबर पिता, यानी कि जो संबंध है इनका ये पिता का नहीं है। जब ये पिता का नहीं है तो लिख देंगे कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, समझ में। अब एक और देखना हमें संक्रमक। तो संक्रमक के लिए मान लो कि एक्स है जो वाई के पिता है, इनके बीच में पिता का संबंध है। एक हमने जेड मान लिया कि जो जेड है वाई का पिता है। ठीक है, हो गया। अब इनका और एक्स का और जेड का होना चाहिए पिता वाला संबंध, तो एक्स का जेड के साथ में पिता का संबंध नहीं होगा, क्योंकि पिता तो इसका वाई है, तो जेड कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो नहीं होगा तो ये संक्रमक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन संक्रमक है, कौन सम्मित है, कौन स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं।